Assalamualaikum and a very good morning dear students. I am Muhammad Rasif, math teacher from Hera Public School. So student, पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डिजिट्स। उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? डिजिट्स, नंबर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि डिजिट्स क्या होते हैं। आप लोग जनरली कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों में कि नंबर डिजिट्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन डिफरेंसेस को आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो डिजिट्स एक तरीके का बेटा होता है सिंबल, यानी डिजिट क्या होते हैं? एक सिंबल। जैसे आपके अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी, ये क्या है? एक तरीके का सिंबल है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में डिजिट्स भी एक तरीके के क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। जो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे क्या है? इतने ही हमारे क्या है? मैथमेटिक्स में डिजिट्स हैं। अब इन डिजिट्स का यूज़ करके हम नंबर को फॉर्म करते हैं। मीन्स इन डिजिट का जब यूज़ किया जाता है तो क्या बनता है? नंबर बनता है। तो डिजिट्स आर सिंबल्स यूज टू फॉर्म अ नंबर। डिजिट्स का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कह लूँ कोई नंबर, कोई डिजिट में लिखूँ या नंबर लिखूँ, अगर ये पूछूँ 1 लिख दूँ, तो इसमें कितने डिजिट हैं और कितने नंबर हैं, ये मैंने लिख दिया और इससे पूछ लिया इसमें कितने डिजिट हैं और कितने नंबर हैं। तो इसमें डिजिट कितने बेटा? डिजिट कितने हैं इसमें? डिजिट 1 है और नंबर कितना है? नंबर भी 1 है, ठीक। तो अगर कोई सिंगल डिजिट है तो वो अपने आप में एक नंबर भी होता है और एक डिजिट भी होता है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ बेटा 23, अब इसमें पूछ लूँ डिजिट कितने हैं, नंबर कितने हैं, तो ये आपका एक डिजिट, ये दूसरा डिजिट, और ये पूरा किसको बताता है? 23 को। किसको? 23 को। तो 23 एक नंबर है और इसमें डिजिट कितने हैं? 2 हैं, यानी कि 2 डिजिट्स हैं इसमें और नंबर कितना है? ओनली 1। वो क्या है? 23। एंड अब आते हैं नंबर्स पे। नंबर्स आर एन आइडिया विच इज मेड अप ऑफ डिजिट। तो नंबर्स क्या होते हैं? एक तरीके का हमें आइडिया देते हैं कोई चीज़ का, ठीक है। नंबर क्या देता है? हमें आइडिया देता है किसी भी चीज़ को समझने का, परखने का, ठीक है। जो किससे बना होता है? डिजिट से बना होता है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में हम डी लिख दिए, ओ लिख दिया हमने, जी लिख दिया। अब ये कोई कंप्लीट सेंस कुछ हमें नहीं दे रहा है। ये डी अलग है, ओ अलग है, जी अलग है। तो एक तरीके से ये क्या है? 3 सिंबल है, डी ओ जी। लेकिन अगर इनको एक साथ हम लिख दें डी ओ जी, तो ये क्या हो जाता है मेरे बेटा? डॉग हो जाता है। क्या हो जाता है? डॉग। जैसे ही डॉग आप बोलते हैं, जैसे ही अपने मुंह से आप डॉग बोलते हैं, आपके अंदर एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि डॉग का मतलब कुछ है, कोई चीज़ से है, ठीक है, कोई चीज़ से। तो आपके अंदर दिमाग में आता है ये क्या हो सकता है? कोई कुत्ता हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई कुत्ता हो सकता है। तो आपके अंदर ये आइडिया डेवलप हुआ। इसी तरीके से डिजिट्स क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, और जो नंबर जब उनसे बनाया जाता है एक आइडिया हमारे अंदर आ जाता है। कोई नंबर लिख दो 2, 3, 5। अब इसमें पूछूं कितने डिजिट इस नंबर में है और ये नंबर अपने आप में कितने नंबर हैं। तो डिजिट 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसमें क्या हो गए? डिजिट हो गए। लेकिन नंबर ये क्या है? नंबर है 235। अब ये तो एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 235। ये अपने आप में एक नंबर है और इसमें डिजिट कितने हैं? 3 डिजिट हैं, ठीक है। अगर ऐसे मैं लिख दूं 22, 23, 25, इसमें पूछा जाए कि इसमें नंबर कितने हैं, डिजिट कितने हैं, तो नंबर कितने हैं? 1, 2, 3 नंबर और डिजिट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट हैं और इसमें नंबर कितने हैं? 3। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा है नंबर और डिजिट का। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है?
जैसे एक नंबर मैं लिख दे रहा हूँ 93, ये क्या है 93 है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू को हम समझते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर की पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पे है, वो किस पोजीशन पे रखा गया है। जैसे प्लेस वैल्यू को जो हम फाइंड करते हैं तो इसको मानते हैं वंस, इसको मानते हैं टेंस, अगर यहाँ आगे कोई डिजिट और है तो उसको मानते हैं 100। क्या मानते हैं 100। तो ये उसकी पोजीशन है। अब यहाँ पे मैं अगर 3 की पोजीशन पूछूं, 3 की पोजीशन क्या है, तो 3 की पोजीशन क्या है, ये वंस पे है। क्या है, वंस पे है। अगर 9 की पूछूं तो 9 किस पे है, ये टेंस पे है। किस पे है, टेंस पे है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 1 है तो 3 × 1 ये हो जाएगा 3, और ये 9 किस पे है, टेंस पे है। तो 9 टेंस का मतलब 10, 10 का मतलब 10, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 90। अब इसको हम दूसरे मेथड से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, स्कूल है। ये क्या है, आपका स्कूल है। यहाँ पे अलग अलग क्लासेज है, यहाँ पे अलग अलग क्लासेज है। ये आपका क्लास 2 है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है। ठीक। और आपका नाम मान लीजिए साहिल है। क्या नाम है, साहिल। साहिल आपका नाम है, साहिल। अब फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस का मतलब जैसे चेहरा, फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। तो जो नंबर जैसा दिखे उसकी वैल्यू जो हो वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे अगर मैंने बोल दिया 5 तो 5 की प्लेस वैल्यू 5, वो चाहे जहां भी हो, वो चाहे जिस भी पोजीशन पे हो, उसकी फेस वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप क्लास 2 में पढ़ रहे हैं, बेटा किस में पढ़ रहे हैं, इस क्लास में पढ़ रहे हैं, और आपको क्या किया गया कि यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया गया, इसमें क्लास 5th में। तो आप यहाँ गए तो आपका चेहरा या आपका नाम तो बदल नहीं गया, आप तो साहिल ही रहेंगे। यहाँ पे भी आप साहिल ही रहेंगे। लेकिन अगर आपकी पोजीशन की बात की जाए, बेटा आपके पोजीशन की बात की जाए, तो आपकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, आपकी वैल्यू बढ़ गई। यानी कि आप 2nd से किस में चले गए, 5th में चले गए। तो ये जो वैल्यू बढ़ रही है पोजीशन चेंज होने पे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्लेस वैल्यू को। और जैसा कि आपका चेहरा तो बदला नहीं, आप साहिल का साहिल ही रहे। आप 5th में चले जाएंगे तो भी आपकी क्लास के बच्चे इस 5th क्लास में जाएंगे तो बताएंगे वो देखो साहिल वहां पे बैठा है, आपका चेहरा चेंज हुआ। तो आपके यानी कि फेस वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई, आप जैसे वैसे ही रहेंगे। अब इसको नंबर्स के हेल्प से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे 5 3 2 मैंने लिख दिया 523, ये हमारा वंस प्लेस होता है बेटा, ये हमारा टेंस प्लेस होता है बेटा, ये हमारा 100 प्लेस होता है। ठीक है, हम काउंट किधर से करते हैं, वंस टेंस 100 ऐसे काउंट करते हैं। तो 1 प्लेस पे 3 है, टेंस प्लेस पे 2 है एंड 100 प्लेस पे 5 है। यहाँ पे अगर 5 की फेस वैल्यू पूछी जाए, क्या पूछी जाए, फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 है तो वो चेंज तो होगा नहीं, चाहे जहां पे रहे, तो ये 5 हो जाएगा। लेकिन प्लेस वैल्यू अगर पूछा जाए बेटा, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, पोजीशन की जो वैल्यू होती है। तो वंस टेंस 100 है, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, किस पोजीशन में बेटा, 100 पोजीशन पे है ना। तो 5 × वंस टेंस 100, तो इसमें 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 5 का 100 में करेंगे, 5 बन जा 5, इसके बाद 2 0 बढ़ा देंगे बेटा, ये हो जाएगा 500। इसकी क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है उसको हम डिस्कस करते हैं आगे। वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इटसेल्फ का मतलब अपने खुद की वैल्यू, यानी कि उसकी जो खुद की वैल्यू होती है, जैसे वो दिखता है वही उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इसके प्लेस पर, यानी कि इसकी पोजीशन पर। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड ऑन इट्स
फेस एंड प्लेस वैल्यूज। यानी कि प्लेस वैल्यू जो हमारा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो उसके फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है, साथ में उसके किस पे डिपेंड करता है, उसकी प्लेस वैल्यू। जैसे 5 यहाँ पे 532 में हमने क्या किया था, प्लेस वैल्यू अगर इसको फाइंड करो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू। इसकी फेस वैल्यू कितना है, 5 है। अब इसकी पोजीशन क्या है, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है। तो 5 इसकी फेस वैल्यू हो गई। अब फेस वैल्यू के साथ साथ इसकी प्लेस को हम इसके साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 500, ये आ गई इसकी प्लेस वैल्यू। तो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर, दोनों पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, ये जो फेस वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की, ये कभी चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती, ये नेवर चेंज होती। यानी कि कहीं भी रहे, किसी भी पोजीशन पर ये कभी चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन ये क्या होती है, चेंज होती है। चेंज होती है कैसे, चेंज विद द प्लेस ऑफ डिजिट। कैसे चेंज होती है बेटा, ये अगर नंबर का प्लेस हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाती है, इसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि 2 3 1। अब 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, ये 1s हो गया, ये 10s हो गया। तो यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू 3, इसमें 10 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगी 30। ये आ गई इसकी प्लेस वैल्यू। अब अगर इसी नंबर को हम 3 2 1 लिख दें, डिजिट सेम है, 1 2 3 1 2 3 का यूज करके मैंने बनाया, लेकिन अब इस 3 को यहाँ की जगह मैंने कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इसकी प्लेस वैल्यू में क्या चेंजिंग आई देखते हैं। ये हमारा 1s हो गया बेटा, ये 10s हो गया, ये हो गया 100s हो गया। तो 1s 10s 100, इसकी प्लेस वैल्यू अब निकालेंगे, 3 इंटू क्या कर देंगे, 1s 10s 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गया, किस प्लेस पे चला गया, ये 100 प्लेस पे। तो ये हो जाएगा हमारा 300। अब यहाँ पे 30 था बेटा, यहाँ पे कितना आ गया, 300 आ गया। तो जब हम किसी भी डिजिट की पोजीशन या प्लेस को चेंज करते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, चेंज विद द प्लेस ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे आते हैं तो अमन help Aman and Riya to count and write the numbers in the correct box, strike out the number as you write them। तो ये जो हमारा फॉरवर्ड काउंटिंग है, क्या बेटा, ये फॉरवर्ड काउंटिंग 1 से 100 तक हमारा फॉरवर्ड काउंटिंग है। तो इसमें हमें करना क्या है कि जो बॉक्सेस यहाँ पे खाली हैं, एम्प्टी हैं, ठीक है, मिस्ड हैं नंबर्स, उसमें हमें क्या करना है, नंबर को फिल करना है। कहाँ से, ये नीचे दिए गए, तो यहाँ से हमें उस नंबर को पिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। जैसे देखो 1 2, तो हमने 2 को यहाँ पे सिलेक्ट किया और जो नंबर हमने सिलेक्ट किया है उसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया है। तो जो नंबर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ उसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पे लिख के उसको इन सर्कल कर देंगे, सर्कल के अंदर कर लेंगे। जैसे 3 के बाद हमारा क्या आएगा बेटा, 4 आएगा, फॉरवर्ड काउंटिंग है। तो 4 को हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे, ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और उसको सर्कल के अंदर लिख देंगे। ऐसे पूरे टेबल को हम फिल करेंगे 1 to 100। हमने 99 तक फिल किया बॉक्स, ठीक है, 99 तक मान लीजिए फिल किया बॉक्स। अब उस बॉक्स में अगर एक बॉक्स और हमने ऐड कर दिया, 99 में क्या किया, एक बॉक्स हमने क्या किया और ऐड कर दिया। ये 99 है, देखो 10 + 10 + 10 + 10, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 9, तो 99 ही हो गया, टोटल 99 बॉक्स हो गया। अब इसमें एक बॉक्स और ऐड करी तो हमारा कितना हो गया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। अब 100 यहाँ पे हमने कैसे बना, हमारा 100 ये बना कैसे, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो 1 यहाँ पे 10, 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 सब 10 बॉक्सेस हैं। तो कितने बॉक्सेस 10 के हो गए, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10s। यानी कि 10 10s का जब हम यूज करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 100 बनेगा। और 100 होता क्या है, ये होता है 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट,
स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे आते हैं 139। तो 139 बनता कैसे बेटा? अब देखो 100 कैसे बना था, तो 100 बना था हमारा 10 टेंस का यूज करके, ठीक है। तो 139 हमारा कैसे बना, ये नंबर कैसे बना है, कैसे फॉर्म हुआ है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो 139 का मतलब होता है 139, 139 यानी कि 100 उसमें होगा, और 30 का मतलब हमारा क्या होगा, उसमें 3 टेंस। 30 का मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 10 20 30। 3 10 जब मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 30 बनेगा। तो इसमें कितने टेंस होंगे 30 में, 3 टेंस। अब 9 में वंस कितने हैं, तो 9 बना है कितने, 1 1 1 1 9 बार आएगा तो 9 हमारा वंस हो जाएगा। तो इसको हम अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3 टेंस प्लस 9 वंस। ऐसे ही 106 है, तो 106 में 100 कितना बेटा, 1 है, ठीक है। अब टेंस कितना है, 0 है, क्योंकि टेंस पे कोई चीज़ है ही नहीं, 0 टेंस है। लेकिन वंस कितने हैं, 6 वंस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 वंस। अब इसको अबाकस पे हम कैसे शो करेंगे, अबाकस पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अबाकस क्या होता है बेटा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अबाकस 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 क्या होता है, इसमें एक बेस होता है और इस बेस में क्या होते हैं, रॉड्स होते हैं। क्या होते हैं, रॉड्स होते हैं, ठीक है। ये रॉड्स रिप्रेजेंट करता है वंस को, ये रॉड रिप्रेजेंट करता है टेंस को, और ये रॉड रिप्रेजेंट करता है 100 को। अब जैसे 211, क्या है ये, 211, 211, इसको हमें इस अबाकस पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा हो गया वंस, ये होता है हमारा बेटा टेंस, ये होता है 100, ठीक है। वंस पे कितना है, 1 है, तो वंस पे हम क्या कर देंगे, ऐसे 1 कर देंगे, 1 सर्कल बना देंगे। टेंस पे कितना है, 1 है, तो 10 वाले रॉड पे हम क्या कर देंगे, 1 सर्कल ड्रा कर देंगे। 100 पे क्या बेटा, 2 है, तो 100 पे कितने डिजिट हैं, 1 2। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 259 है, ये क्या है, 259 है। इसको अबाकस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बना लेते हैं, 3 रॉड बना लेते हैं ऐसे। यहाँ पे वंस हो गया बेटा, यहाँ पे टेंस हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। अब वंस प्लेस पे कितना है, कितने वंस हैं, 9 वंस है। कितने वंस है, 9 वंस है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनाएंगे। ऐसे ही टेंस पे कितना टेंस है, 5 टेंस है। कितना टेंस है, 5 टेंस है, तो 1 2 3 4 5। 100 पे कितना 100 है, 200 है, तो यहाँ पे 1 and 2। इस तरीके से अबाकस पे हम इन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर नेम। वी ऑलरेडी नो हाउ टू राइट नंबर नेम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 99। आप क्लास फर्स्ट में नंबर नेम तो पढ़ ही चुके हैं, उनको कैसे लिखना है, ठीक है। टू राइट द नंबर नेम ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, वी ऑलवेज राइट द 100 प्लेस फर्स्ट, देन द टेंस एंड वंस प्लेस टुगेदर। लुक एट द गिवन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में 100 to 200 तक के नंबर्स को ही स्टडी करना है, 1000 या 10,000 तक नहीं जाना है। तो सबसे पहले हम कौन सा प्लेस लिखते हैं, 100 वाला, यानी कि सबसे बड़ा प्लेस पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। जैसे ये इसका नंबर नेम हमें लिखना है। तो नंबर नेम लिखने से पहले इसके ऊपर हम क्या बना लेंगे, वंस, टेंस एंड 100, ठीक है। अब सबसे पहले कौन से पोजीशन को पहले लिखें, किस प्लेस को पहले लिखेंगे, तो 100 प्लेस को पहले लिखेंगे। तो 100 है कितना बेटा, 100 है कितना, 1 है, कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। 100। अब टेंस कितना है, 5 है, तो 5 टेंस कितने हो जाते हैं, 50। कितने हो जाते हैं, 50। तो 150। आगे क्या बेटा है, वंस पे कितना, कितने वंस है, 6।
ये हमारा हो गया नंबर नेम 156। 100 से बड़ा नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए ये है, इसका नंबर नेम हमें लिखना है बेटा। तो इसका नंबर नेम जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे तो वंस, टेंस, 100, ये इनके क्या होंगे, प्लेस वैल्यूज हो गई। अब इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 100 पे कितना 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 500। टेंस पे कितना है 7 टेंस है, तो 7 टेंस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500, आगे क्या हो जाएगा 70 और वंस कितना है 9, तो 579। ये हमारा क्या होगा, इसका नंबर नेम हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना है वंस, टेंस, 100, तो ये हो जाएगा बेटा 100 में कितना है 7, तो 700। टेंस पे कितना है 2 है, तो 2 10 कितना होता है, 2 टेंस अगर है 10 एंड 10 कितना होता है 20 हो जाता है। कितना हो जाता है 20। ठीक है, तो 720 वंस कितना है 9। ये इसका नंबर नेम हो गया। तो ऐसे आप सारे एक्सरसाइज को जो नंबर नेम, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू से रिलेटेड है उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, रीड अलाउड एंड कंप्लीट द काउंटिंग फ्रॉम 101 to 200। यहाँ पे क्या करना, आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, और जितने भी नंबर मिस हैं फॉरवर्ड काउंटिंग से इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें क्या करना है बेटा, जैसे 100 कितने हैं, इसमें वंस कितने हैं, टेंस कितने हैं, वही आपको लिखना है। उसके बाद आपको नीचे नंबर नेम लिख देना है। जैसे 100 में 100 पोजीशन देखो, ये आपका हो गया वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे आपका क्या है 1 है, टेंस प्लेस पे कुछ है नहीं है 0 है। ठीक है, और वंस प्लेस पे भी क्या है 0, तो यहाँ पे लिख देना 0। तो सिर्फ इसको जब नंबर नेम में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100। ऐसे ही 129, तो 100 प्लेस पे 1 है, टेंस प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 टेंस हो जाएगा। और वंस प्लेस पे कितना 9 है, तो वंस प्लेस पे हम 9 फिल कर देंगे। तो इस नंबर को जब हम पढ़ेंगे तो 100 2 टेंस का 20 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, तो 129 ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 159 है ये, तो 100 पे कितना है 1 है, टेंस पे कितना है 5 है, यहाँ 5 फिल करेंगे, और वंस पे कितना है 9 है, ये हो जाएगा 159, यहाँ पे फिल कर देंगे। ऐसे इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आगे ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, टेंस दिया है, वंस दिया है एंड 100 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख दें 143 हो जाएगा 143। यहाँ पे उसके नंबर नेम को हम यहाँ पे लिख देंगे 143। ठीक, आगे क्या करना है, मैच द कॉलम। अब उनके नंबर नेम से इस कॉलम को हमें क्या कर देना है, मैच कराना है। ठीक, इसको मैच करा देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लुक एट द अबाकस एंड फिल द बॉक्सेस। अब इस अबाकस को हम देखेंगे कि 100 पे कौन सा डिजिट है, 10 पे कौन सा डिजिट है, 1 पे कौन सा डिजिट है। उस तरीके से हम इस बॉक्सेस में फिल करके उस नंबर को यहाँ लिखेंगे, साथ में नंबर नेम इस बॉक्स में हम लिखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, 100 पे कितना 1, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे। टेंस पे कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। वंस पे कितना है, वंस पे कितना है 2 है, तो 2 को यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा 162। और 162 को हम पढ़ते क्या है 162, तो इस बॉक्स में लिख देंगे। अब जैसे इसमें आते हैं तो यहाँ पे क्या है 100 पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पहले लिखेंगे। ठीक, फिर टेंस पे क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 के बाद 5 लिख देंगे। अब वंस पे क्या है 2 है 1 2, तो 2 लिख देंगे, हो जाएगा 152। तो 1
152। अब इसका नंबर नेम क्या होगा 152 का? 152 का नंबर नेम होगा 100 पे 1 तो 100, 5 10 पे 5 तो 5 10 यानी 50, 150, और 1s पे 2 रहेगा तो 2 हो जाएगा 52, तो 152 इसका नंबर नेम हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आप आगे कंप्लीट इसको करिएगा। आगे इन नंबर्स को अबाकस पे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे 100 पे क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 सर्कल बनाएंगे, मैंने इसको बताया ही है। 10 पे क्या है 6 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 सर्कल, ऐसे छोटा छोटा सर्कल बनाएंगे। और 1 पे 3 है तो ऐसे 3 सर्कल इस पे बनाए। ऐसे सारे नंबर्स को क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे।